नए एनआईएस में स्वागत है आपका। टॉप 25 जीके के प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो उसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, बी सी फिरोज शाह तुगलक और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन का उत्तर आप फटाफट दीजिएगा। इसका उत्तर होगा सी फिरोज शाह तुगलक। इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था यह। और तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। और पहला शासक था जो आय व्यय का ब्यौरा तैयार करवाया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से एक्स्ट्रा बन गए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? किसके काल में? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक के काल में, सी है कनिष्क में, डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। श्वेतांबर वाले का संप्रदाय था और दिगंबर संप्रदाय 2 में विभाजित हुआ था। श्वेतांबर का है स्थूलभद्र थे और दिगंबर संप्रदाय के कौन थे? भद्रबाहु। इन दोनों के नेतृत्व में यह विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? ए है मौर्यों का, बी है शकों का, सी है कुषाणों का और डी है गुप्तों का। तो इस पे कुषाणों का अधिकार था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के समय लड़े गए पानीपत के तीसरे युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका माधवराव, ए है, बी है बालाजी बाजीराव, सी है बाजीराव प्रथम, डी है सदाशिव भाव। आप बताइएगा कौन सी कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर होगा बी बाजीराव प्रथम। बालाजी बाजीराव थे उस समय पे। और अहमद शाह अब्दाली जो था नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह का सेनापति था और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 8 आक्रमण किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्णा नदी पर बना श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? कृष्णा नदी पर बना श्रीशैलम बांध किस राज्य में है? ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा डी आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन एक और आता है। भाषाई आधार पर सबसे सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश है। यह 1953 में गठन किया गया था इसे। और आंध्र प्रदेश से 2014 में, कब? 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तो 5वां क्वेश्चन हो गया है आपका। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा, डी है तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा क्या? डी तमिलनाडु का अधिकतम क्षेत्र तालाबों द्वारा होता है। उत्तरी भारत में किसके द्वारा होता है? नलकूप के द्वारा होता है। नलकूप के द्वारा ज़्यादा सिंचाई होती है। लेकिन तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा तमिलनाडु। सतोपंथ ग्लेशियर स्थित है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। इसका उत्तर होगा डी उत्तराखंड में होगा सतोपंथ ग्लेशियर। गंगोत्री पूछेगा तो भी आपका क्या होगा? गंगोत्री जो है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह भी उत्तराखंड में है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? सियाचिन आपका ग्लेशियर जो है लद्दाख में है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कौन संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? निखिल में कौन संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, सी है शून्यकाल, डी है गिलोटिन। क्या होगा उत्तर? सी होगा। शून्यकाल प्रस्ताव जो है भारत की देन है। यह प्रश्नकाल के बाद का समय होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? ए है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी है पद और अवसर की समानता, सी है पूर्ण न्याय और डी है आर्थिक सामाजिक न्याय। तो इसका क्या है उत्तर? ए होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के क्रम में इसका उत्तर होता है। 10वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ कैसे होती? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, सी है आपका सामान्यतः स्वीकृत होती है, डी है राज्य द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत की जाती है। तो इसका उत्तर होगा डी है, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत की जाती है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए होता है और अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। कौन करता है गठन? राष्ट्रपति करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को जोड़ के समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मंत्रिपरिषद से पद त्याग के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, कोई नहीं। कौन है इसमें से? उत्तर बताइएगा। त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करता है कोई भी मंत्री जो है। ये उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। कौन सा उत्तर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संघीय ढांचे की बात कर रहा है तो इसका उत्तर होगा क्या? सी होगा, 1935 का अधिनियम, सी उत्तर होगा संघीय ढांचे के लिए। कंपनी द्वारा लाभांश, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, क्या वो उत्तर होगा इसका? निगमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर और कुल प्रदत्त पूंजी पर। इसका उत्तर होगा बी, अधिकृत पूंजी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 51। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 40, बी उत्तर होगा। भाग 4 में, भारतीय संविधान में के भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है और उसी में अनुच्छेद 40 में कि ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। तो यह किस में आता है? भाग 4 में आता है। एग मार्क क्या है? एग मार्क क्या है यह बताना है आपको। एग मार्क अंडा उत्पादन है तो सहकारी समिति है, बी है कृषक की एक सहकारी समिति है, अंडों की मंडी है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। तो यह जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, डी उत्तर होगा इसका। खाद्य पदार्थों के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए यह जो है खाद्य पदार्थ भी होता है, खाद्य पदार्थ की गारंटी होता है कि शुद्ध है। जरावा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? किस राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश में, ए है, बी है मेघालय में, सी है मिजोरम में और डी है निकोबार द्वीप समूह में। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है जरावा जनजाति। इसका उत्तर क्या होगा? डी। यह सबसे पुरानी, क्या है? सबसे पुरानी, सबसे आद्य जनजाति है, सबसे आद्य जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति है जरावा जनजाति भारत की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ए है, बी है लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो भाग कौन नहीं लेता है, कौन नहीं भाग लेगा, इसकी बात करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा,
लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। जो भी निर्वाचित होते हैं, चाहे विधानसभा के हों, लोकसभा के हों और राज्यसभा के हैं, ये तीनों भाग लेते हैं। और नहीं भाग कौन लेते हैं? सी, गैर निर्वाचित सदस्य, सी उत्तर होगा। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? निंदा प्रस्ताव का, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का, सी है कटौती प्रस्ताव और डी है स्थगन प्रस्ताव। तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए, इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा सी, कटौती प्रस्ताव होगा इसका उत्तर। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? ए है 15, बी है 17, सी है 19 और डी है 20। तो इसका उत्तर होगा क्या? डी, 20 है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ए है 2 किलोमीटर, बी है 3 किलोमीटर, सी है 4 किलोमीटर और डी है 5 किलोमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, 5 किलोमीटर है। भारत में कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? ए है अरावली, बी है जनता, सी है सह्याद्री और डी है सतपुड़ा। कौन सी पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली है, यह आपको बताना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिए। इसका उत्तर होगा बी, अजंता जो है एक राज्य में फैली है। कहाँ पर फैली है? महाराष्ट्र में फैली है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट के इस क्षेत्र को क्या करते हैं? सह्याद्री कहते हैं। और पूर्वी तटों को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। अलमाटी बांध एक मिनट, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह आपको बताना है। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए है कावेरी, बी है महानदी, सी है गोदावरी और डी है कृष्णा। तो डी होगा इसका उत्तर, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ए है असम, बी है मेघालय, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है मिजोरम। इसका उत्तर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे लास्ट में कहाँ पर सूर्यास्त होता है? गुजरात में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में, शीतोष्ण वन में, मरुस्थल और सवाना मैदान में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। तो इसका उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। यहीं पर सर्वाधिक वर्षा होता है, इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ए। भारी मशीन में स्नेह के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? ए है बॉक्साइट, बी है ग्रेफाइट, सी है फास्फोरस, डी है सल्फर। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, ग्रेफाइट। और यह ग्रेफाइट जो है पेंसिल में भी यूज होता है। तो 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को दिया गया है, इसको आप लगाइएगा, याद कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। आपको डेली बेसिस पे इसी तरीके से जीके का क्वेश्चन मिलता रहेगा, आप उसे लगाते रहेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाला है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।